नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान के बाद बिहार की महागठबंधन सरकार में बवाल मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि नीतीश की नाराजगी की खबरों के बाद रोहिणी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी बहुत ही जल्द टूट सकती है। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देकर केंद्र की एनडीए सरकार ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया गठबंधन में बढ़त ले ली है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाते रहे हैं। पिछड़े तबके को सबसे पहले आरक्षण देने की शुरुआत उनकी सरकार में ही की गई थी। यही नहीं, ईबीसी और ओबीसी को अलग अलग आरक्षण देने की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। बिहार की महागठबंधन सरकार ने इससे पहले जाति जनगणना और पिछड़ों को 75% आरक्षण देने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि इसी की तोड़ के लिए बीजेपी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया। बीजेपी की रणनीति इसके जरिए बिहार के अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्य जनाधार भी यही अति पिछड़ा वोट बैंक है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस फैसले के बाद बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत है? नीतीश के महागठबंधन छोड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी के नेताओं की उनके खिलाफ बयानबाजी को देखकर लगता है कि पार्टी में इसको लेकर अब तक एक राय नहीं बन पाई है। विजय सिन्हा को सुनिए। इनको स्पष्ट नीति और स्पष्ट भाषा बोलनी चाहिए। इनको निर्णय करना चाहिए। जिसको जनता ने नकार दिया, आपने उसे स्वीकार करके गलबहियां कर लिया। ये सिद्धांत की राजनीति पर बिहार की जनता आज कितना शर्मसार हो रहा है। जवाब तो देना होगा और बताना होगा कि राजनीति को अस्थिरता से जो अराजकता फैल रही है, जो अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, ये कैसे रुकेगा। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ही जवाब देना होगा। पिछले साल 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए थे। इसके अनुसार बिहार की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है और इनमें सबसे अधिक संख्या है अति पिछड़ा वर्ग की। राज्य की कुल आबादी में करीब 36% अति पिछड़ों की है और इसके बाद सबसे बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जो करीब 27% है। इन दोनों को मिलाकर राज्य में करीब 64% आबादी पिछड़ा वर्ग की है। नीतीश कुमार ने सर्वे को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया था। बिहार के ओबीसी वोट बैंक का ये बड़ा हिस्सा अब तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के ही साथ रहा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग हमेशा से ही आरजेडी और जेडीयू के नेता करते रहे हैं, पर बीजेपी ने भारत रत्न देकर अति पिछड़ी जातियों को अपना बनाने की कोशिश की है और यही कारण है कि बीजेपी नेता केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जताते हुए अति पिछड़ों की चर्चा करना नहीं भूलते। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर क्या कहा है। आज मोदी जी एक तरफ राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के सनातन पुनर्जागरण का काम करते हैं, तो वहीं कर्पूरी जी को सम्मान दे करके वंचितों को सम्मान देते हैं। कर्पूरी जी का सम्मान समाज का सम्मान है, पिछड़ों का सम्मान है, दलितों का सम्मान है, वंचितों का सम्मान है, सामाजिक समरसता का सम्मान है। ये लोग कर्पूरी जी को बेच करके वोट लेने वाले हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा छेड़कर महागठबंधन ने बहुत पहले से ही बीजेपी पर बढ़त ले ली थी। बीजेपी ने यूं तो कभी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, पर जाति जनगणना कराने में कभी रुचि भी नहीं दिखाई, वादा भी नहीं किया। हालांकि बिहार बीजेपी हमेशा से ही इसका समर्थन करती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी साथ थे। तब एनडीए ने राज्य की 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। नीतीश कुमार के पाला बदल लेने से इस कामयाबी को दोहराना बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रहा है। यही कारण है कि एनडीए इस उधेड़-बुन में रहता है कि नीतीश को साथ लाया जाए या नहीं। हाल ही के कुछ चुनावों को देखें तो बिहार में बीजेपी सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी बनकर उभरी है। इसका अपना वोट शेयर विधानसभा चुनावों में 20% और लोकसभा में करीब 25% रहा है। आरजेडी का वोट शेयर पिछले विधानसभा चुनाव में 23% था, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसमें कमी आई थी। जेडीयू का वोट शेयर विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में लगभग 15% रहा है। अन्य दलों का वोट शेयर 10% से कम रहा है, जैसे कांग्रेस को 7 से 9%, वाम दलों को 4 से 5% और एलजेपी का 6%।
इस तरह महागठबंधन को 45% का वोट शेयर हासिल है और एनडीए अपने 35% के वोट शेयर के साथ कमजोर दिख रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में आने और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से बीजेपी के पक्ष में अति पिछड़ों की आने की संभावना बन रही है और इसके बावजूद बीजेपी लोकसभा चुनावों में कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही और यही कारण है कि नीतीश के लिए एनडीए के बंद हो चुके दरवाजे फिर से खुलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आज तक।